नाउ हाउ आर यू स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द रिमेनिंग टॉपिक। बचा हुआ टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का करेंगे, जो क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस है। हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूरा कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन मीन्स एक फोर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे? एक्शन। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। इसी एक्शन एक फोर्स लगेगा, उसी के अपोजिट में एक और फोर्स लगता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होती है? अपोजिट। मीन्स एक एक्शन, एक फोर्स एक्शन कहलाएगा और एक फोर्स रिएक्शन कहलाएगा। मीन्स अगर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है तो दूसरा इन अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा सेम होता है। बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड, बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। अगर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है तो दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। ये जो एक्शन और रिएक्शन है, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में एक्ट करते हैं। दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बुक है, बुक किसके ऊपर है? एक टेबल के ऊपर। एक टेबल के ऊपर एक बुक है, एक टेबल के ऊपर एक बुक है। इट मीन जो बुक है वो किधर को लगा रही है? फोर्स नीचे की तरफ। द फोर्स इज अप्लाइड बाय बुक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय टेबल in upward direction. Therefore, it is a balanced force. We can say it is a balanced force. Mean equal and opposite. We can say it is the balanced force. और बैलेंस फोर्स की वजह से ये क्या हो रहा है बेटे? मूवमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन बट दिस बैलेंस फोर्स आर आल्सो हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट। बट हियर इज द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कैंसिल आउट। यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हेल्प टू मूव भी करता है, हेल्प टू मूव्स। बट हियर इज बोथ फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, which is known as third law of motion. Means third law of motion means to every action there is a force which act on an object and the object which responds that force, वो object जो इस force को response करता है in opposite direction में, उस force को हम reaction बोलते हैं, और जो पहले उस object पर force लगाता है उसे हम action बोलते हैं। दोनों जो हैं, दोनों जो force, एक action और एक reaction, दो अलग अलग object पर काम करते हैं और उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? अपोजिट होती है। इसी को हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे कहते हैं। इसलिए क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के अपोजिट और इक्वल में एक और फोर्स लगता है, उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। एंड द टॉपिक इज नेक्स्ट। हियर इज एक दो स्प्रिंग है, एक ए और एक बी। दो स्प्रिंग है, एक ए, एक बी और एक ए। अगर इस बी को हम ए को हमने किससे अटैच किया? बी से, और बी अटैच टू ए पोल। बी किससे है? एक फिक्स पॉइंट से। हमने फोर्स लगाया, ए ने फोर्स लगाया किसके ऊपर? बी के ऊपर। ए अप्लाई फोर्स ऑन बी। इज इट क्लियर? एंड दैट मीन जो फोर्स लगा, ए ने लगाया, ए ने पुल किया किधर की तरफ? मीन्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन। And the B is also exert the force on A. B ने भी एक फोर्स लगाया किसके ऊपर? A के ऊपर। B apply a force on A and A apply force on B. A ने B के ऊपर लगाया तो that means it is action. जो फोर्स A ने B के ऊपर लगाया that is action, जिसकी वजह से B किधर की तरफ मूव हुआ? इन राइट हैंड साइड, टुवर्ड राइट हैंड साइड। जब बी ने ए के ऊपर लगाया तो ए का जो स्प्रिंग है, ए की जो रीडिंग है दैट विल बी, वो किधर की तरफ आई? उसका स्प्रिंग किधर की तरफ आया? लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। इट मीन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे यहां से लेके यहां तक, दिस इज द फोर्स 1 2 3 4 5। हियर इज द सेम आल्सो 1 2 3 4 5। द फोर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। A the force exert on B which is action, and the same force which is equal in magnitude but in opposite direction by B. B ने जो फोर्स A के ऊपर लगाया वो A के फोर्स के बराबर है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। B ने रिस्पॉन्स किया A के फोर्स को। जो रिस्पॉन्स करेगा फोर्स को तो उसे हम बोलेंगे रिएक्शन। इसका मतलब A ने जो फोर्स लगाया B के ऊपर दैट इज एक्शन, उसके रिस्पॉन्स ने B ने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया
that is reaction. Now listen, force exerted by spring balance A on B, A ने B के ऊपर फोर्स लगाया, इक्वल है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय B on A. लेकिन B ने जो A के ऊपर लगाया वो फोर्स क्या होगा, अपोजिट ऑफ A ने जो B के ऊपर लगाया. द फोर्स विच A बैलेंस A एक्सर्ट ऑन B, A ने जो B के ऊपर फोर्स लगाया दैट इज एक्शन. उसके जवाब में B ने जो फोर्स A को दिया दैट इज रिएक्शन. क्योंकि B के ऊपर लग रहा है, B फिक्स है, B कोई फोर्स नहीं लगा रहा. जब B फोर्स कब लगेगा, जब A उस पर फोर्स लगाएगा. देखो B इज फिक्स, B क्या है, फिक्स है, B कोई एक्शन नहीं कर रहा, B इज एट रेस्ट. B ने कोई एक्शन नहीं किया, एक्शन किसने किया, A ने किया एक्शन. जब A ने एक्शन किया तब B ने उसको रिस्पॉन्स किया. B ने क्या किया, रिस्पॉन्स. B रिस्पॉन्स मीन रिएक्शन. रिएक्शन किसके अपोजिट में, एक्शन के अपोजिट में. और एक्शन किसने लगाया, A ने. A ने एक्शन किया, उसके अपोजिट B ने उसको जवाब दिया. तो वो जवाब क्या था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. दिस इज द थर्ड एप्लीकेबल ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. A ने फोर्स लगाया B पर. अगर बाई चांस A को हम फिक्स कर देते हैं, हियर इज A का स्प्रिंग बैलेंस क्या कर दिया, फिक्स, और B को इससे क्या कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया, B इसका बैलेंस. तो इसका मतलब अब B ने लगाया A के ऊपर, तो B एक्शन होगा और A क्या होगा, रिएक्शन होगा. क्योंकि A इज फिक्स. A स्प्रिंग बैलेंस क्या है, फिक्स ऑन द वॉल. ये एक्शन नहीं कर सकता. एक्शन कौन करेगा, जो फ्री है. फ्री कौन है, B ने एक्शन किया A के ऊपर और A ने रिएक्शन किया B के ऊपर, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. बट यहां पर B फिक्स है, तो B क्या हो गया, वो एक्शन करेगा नहीं. तो A ने एक्शन किया, B ने उसको क्या किया, रिस्पॉन्स किया इन अपोजिट डायरेक्शन विच इज सेम इन मैग्नीट्यूड. कुछ एप्लीकेशन है थर्ड लॉ की मोशन. फॉर एग्जाम्पल हियर, ये हमने गन का ट्रिगर दबाया, तो गन का जब ट्रिगर दबाएंगे तो गोली क्या करेगी, आगे निकलेगी. गोली बड़ी तेजी से, बड़ी स्पीड से आगे निकलेगी. इट मीन द बुलेट इज फायर फ्रॉम द गन. इट मीन बुलेट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ए हाई स्पीड. इट मीन दिस इज क्या होगा, ये एक्शन होगा. इसके रिएक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स जब बुलेट आगे को निकलेगी, एक्शन हुआ, तो इसके रिस्पॉन्स में बैलून क्या होगा, गन क्या होगा, दैट विल बी मूव बैकवर्ड. जितना फोर्स आगे की तरफ है उतना ही फोर्स गन पर लगेगा. दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे. दोनों मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, सेम मैग्नीट्यूड. लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट. जब गन पीछे की तरफ आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉयल ऑफ गन. रिकॉयल ऑफ गन का मतलब है मूवमेंट ऑफ द गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ बुलेट. When the bullet is moved forward, fire in forward direction, then gun will move backward. That is known as recoil of gun, which is having the same action and reaction. Action and reaction. When a gun is fired, it exerts the force on the bullet. The bullet exerts equal and opposite reaction of the force on the gun. Bullet जैसे ही आगे लगाया तो bullet ने भी क्या लगाया, फोर्स लगाया किसके ऊपर, गन के ऊपर. और गन क्या हुआ, पीछे की तरफ हुआ. गन पीछे की तरफ हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉयल ऑफ गन. जब गन से फायर हुआ, बुलेट आगे की तरफ गई, तो क्या हो गया, एक्शन हो गया. इसके रिस्पॉन्स में बुलेट ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड था. जितना बुलेट के ऊपर फोर्स लगा उतना ही बुलेट ने किसके ऊपर लगाया, गन के ऊपर लगाया. और गन किधर को मूव हुआ, बैकवर्ड को. और जब मूवमेंट ऑफ द गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं. और इस रिएक्शन का क्या मतलब क्या हो गया, रिकॉयल ऑफ गन. इट मीन मूवमेंट ऑफ गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज रिकॉयल ऑफ गन. रिकॉयल ऑफ गन का मतलब क्या है, जब बंदूक पीछे की तरफ आती है. व्हेन वी पुश, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन वी पुश द रोड बिलो, हम जब आगे चलते हैं पेडेस्ट्रियन, तो हमारा एक पैर जब नीचे प्रेस होता है, तो इट मीन वी प्रेस अवर लेग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट सम एन एंगल. तो जब हमने फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाया तो अर्थ ने भी क्या लगाया, इक्वल एंड अपोजिट इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो हम क्या करते हैं, मूव करते हैं. क्या करते हैं, मूव करते हैं. एक पैर जो एक्सर्ट करता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ इज आल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू विच वी मूव फॉरवर्ड. जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, मीन्स वॉक. व्हेन वी पुश द रोड बिलो बैकवर्ड, जब हम रोड को प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो रोड
also, earth is also exert equal and opposite force, और वो अपोजिट फोर्स क्या है, दैट इज रिएक्शन। हमने एक्शन लगाया नीचे की तरफ और अर्थ ने या रोड ने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, दैट इज रिएक्शन। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम क्या करने हम क्या होंगे लगे बेटे, वॉक, वी कैन मूव फॉरवर्ड ओनली ड्यू टू द रिएक्शन बाय द अर्थ ऑन आवर लेग और ऑन अवर बॉडी। सेल, अब जैसे ये बेटे देखो, सेलर इसने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। इट एक्सर्ट द फोर्स किसके ऊपर, इस बोट के ऊपर, एक्शन हुआ एंड द सेलर विल जंप आउट। इट मीन सेम द रिएक्शन इज एक्सर्टेड बाय बोट ऑन द सेलर एंड द सेलर विल मूव फॉरवर्ड, सेलर विल मूव फॉरवर्ड। जैसे इसने पीछे की तरफ लगाया तो इट विल मूव फॉरवर्ड। तो इट मीन एक एक्शन लगा नीचे की तरफ और इसके अपोजिट क्या लगा बेटे, रिएक्शन, जिसकी वजह से बोट पीछे की तरफ आया एंड पर्सन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द एक्शन एंड रिएक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो बॉल हैं, these are the two ball, इसका मास m1, इसका मास m2, मीन्स ma और ये क्या है mb। इज इट क्लियर? दोनों बॉल आपस में क्या है, कोलाइड हुई। इसका मतलब एक बॉल ये है, एक बॉल ये है। इसका मास क्या है ma, इसका मास क्या है mb। दिस इज द बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन अगर इसका मास m है, इसका मास mb है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ua इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल b, ub इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल b। इट मीन they are moving in the direction from left to right or in this direction or maybe in opposite direction also. This the condition before the collision. ma is the mass of object 1, a ball 1 with the initial velocity ua. mb is the mass of ball b with the initial velocity ub, and this is the condition before collision. अब दोनों टकराए, a ball and b ball both are collide to each other. इट मीन इसने फोर्स लगाया इसके ऊपर, ये एक्शन हो गया। इसके अपोजिट में बी ने किसके ऊपर लगाया, ए के ऊपर। इट मीन एफ ए ने लगाया बी के ऊपर और बी ने लगाया ए के ऊपर। एफ, दिस इज ए, दिस इज बी। ए एक्सर्ट फोर्स ऑन बी, एफ ए बी एक्सर्ट फोर्स ऑन ए, दिस इज बी ए। बोथ आर इन सेम इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वी कैन से एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एंड आफ्टर कॉलिजन जब वो टकराने के बाद वो क्या हुए, फिर अगेन मूवमेंट हुई। इसका मतलब एक बॉल ये आ गई, एक बॉल ये आ गई। इट मीन दिस इज फाइनल वेलोसिटी वी ए, दिस इज फाइनल वेलोसिटी वी बी। दिस इज बॉल बी ए एंड दिस इज बॉल बी। एम ए मास ऑफ बॉल ए, एम बी मास ऑफ बॉल बी। इनकी डायरेक्शन यही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, सिमिलरली वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। उनकी वेलोसिटी पर कुछ ना कुछ क्या होगा, चेंज होगा, तो इसलिए हमने फाइनल वेलोसिटी दे दिया। इट मीन F इज इक्वल टू वी नो एफ ए बी। इट मीन फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ए ऑन ऑब्जेक्ट बी। वी नो फॉर्मूला, दिस इज द एफ ए। व्हाट इज द एफ ए? मीन्स m, मास a means object of mass a with the change in velocity means va minus ua। a ने किसके ऊपर लगाया, b के ऊपर, अपॉन में टाइम टेकन t, एंड देन एफ बी ए इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय b ऑन a। b ने a के ऊपर लगाया तो क्या होगा बेटे, इसका फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू एम ए। यू नो फॉर्मूला, f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम v माइनस u अपॉन में t। ये कहा है, तो दैट मीन b ने लगाया a के ऊपर, तो एम बी v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसकी, बॉल b की, अपॉन में टाइम। बट एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। एंड नाउ यहां पर क्या रख देंगे, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। एम ए वी माइनस वी ए माइनस यू ए इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी, एंड दिस विल बी माइनस, और ये अपॉन में टी, अपॉन में टी। दिस इज टी विल कट। तो नाउ व्हाट वी डू, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। नाउ वी हैव टू ओपन ब्रैकेट। एम ए, देखिए एम को ए से, एम ए
ये क्या आएगा एम ए वी ए माइनस एम ए और ये यू ए इक्वल टू माइनस है एम बी को किससे वी बी से माइनस एम बी और ये क्या आएगा वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। अब माइनस वाले एक तरफ प्लस वाले एक तरफ, दिस इज एम ए वी ए, ये माइनस है इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस में एम बी और ये वी बी इज इक्वल टू ये माइनस इधर जाके प्लस एम ए यू ए प्लस एम बी और ये यू बी। हम इसको ऐसे लिखते हैं एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी और ये वी बी एंड वी नो एम यू इज द इनिशियल मोमेंटम, एम यू इज द इनिशियल मोमेंटम। इट मीन मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, ये कॉलिजन ये क्या है मेरे पास एम ए, हेयर इज एम ए मोमेंटम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। इसका मतलब मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों क्या है सेम। इसी को हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होता है सेम रहता है। हम ये कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। नाउ चेक इट, what is the law of conservation of momentum? The total momentum before collision and after collision is always same. It mean or we can say the total momentum before collision is always zero. Suppose अभी आपने कहा एम ए एम बी आर द ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन स्टेट टू डिफरेंट वेलोसिटी। एक बॉल ये थी एम ए और एक बॉल इसकी वेलोसिटी यू ए थी, एक बॉल क्या थी एम बी, इसकी वेलोसिटी क्या थी यू बी। दोनों टकराए, टकराने के बाद क्या हो गया ये आ गया एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो ये फिर उसके बाद आफ्टर कॉलिजन एक की डायरेक्शन वी ए हो गया वेलोसिटी, एक की वी बी, ये इसकी वेलोसिटी वी ए यू वी कैन से ग्रेटर देन वी बी मोमेंटम। तो इसका यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। आफ्टर कॉलिजन टी टाइम ए ने फोर्स लगाया किसके ऊपर, ए ने फोर्स लगाया मीन एफ, ए ने लगाया बी के ऊपर और बी ने लगाया ए के ऊपर, जो भी आपने पीछे किया था बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एफ ए बी exert force बी ए ऑन ए बी मीन फोर्स exerted by ball A on B and F B A mean force exerted by ball B on ball A, and after collision their velocity will be VA and VB after collision. And this formula FAB is the force exerted by A on B, MA VA minus means F is the change in momentum, change in momentum अपॉन में टाइम। इट मीन वही फॉर्मूला बन गया एफ ए बी एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी एफ बी ए दिस वन, बट एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। एम ए यू वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी माइनस एफ बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी, टी से टी कट गया जो बचा लिख दिया ब्रैकेट ओपन एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस माइनस प्लस एम बी वी बी, ये माइनस वाले इधर आ गया प्लस हो गया, ये माइनस वाले इधर प्लस आ गया। तो दिस इज मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, दिस इज मोमेंटम आफ्टर बिफोर कॉलिजन, उसको इंटरचेंज कर दिया। इट मीन मोमेंटम एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, दिस इज द मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। और ये क्या है एम बी वी बी प्लस में एम ए वी ए, इट इज द मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बाद मोमेंटम ये रहेगा। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। क्यों, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी मास, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम। एंड नाउ रॉकेट
प्रोपेगेट मीन रॉकेट जब छोड़ते हैं तो रॉकेट क्या ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन गैस नीचे की तरफ जाता है। मीन गैस एक्सर्ट द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द एक्शन। इसके रिएक्शन में क्या होता है, रॉकेट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट द टोटल मोमेंटम इज जीरो इफ कैपिटल M is the mass of rocket, small m is the mass of gas release, and that will be v is the velocity of rocket, capital V, and small v is the velocity of gas. So it means mv means momentum generated by gas is equal to capital M v momentum generated by किससे, rocket, but it is in opposite direction, or we can say m v plus capital M v equal to 0, and in this way we can find out the velocity of rocket, or in other formula we can say m1 u1 plus में m2 u2 is equal to m1 v1 plus में m2 v2, means momentum before collision, momentum after collision is same. अगर हम सेम शुरू में कहें तो दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी सेम, मींस u1 एंड u2 इज इक्वल टू 0, दूसरा तरीका। और सेकंड मेथड ऐसे भी कर सकते हैं, u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 0, व्हाई, बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट, बोथ आर रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, तो u भी 0 हो गया, v भी 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरा सारा 0 हो गया। तो इट मीन m1 0 प्लस में m2 इंटू में 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये 0 आ गया, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। दिस इज द सिमिलर टू दिस वन, मींस m1 इज द मास ऑफ गैस, v1 इज द मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गैस, m2 इज द मास ऑफ रॉकेट, v2 इज द मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। इन दिस वे और वी कैन डू सॉल्व बाय दिस मेथड। ऐसे रिक्वायर ऑफ गन, इफ m फर्स्ट दिस मेथड इज m इज द मास ऑफ गन, स्मॉल m इज द मास ऑफ बुलेट, कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ गन, मींस इट मूव बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, जब वेलोसिटी मींस गन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसे हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। स्मॉल v इज द वेलोसिटी सेम, m मोमेंटम किसका, गन का, मोमेंटम किसका, बुलेट का, दोनों का मोमेंटम इक्वल टू 0। मोमेंटम, और वी कैन से मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन इज 0। फॉर एग्जांपल m1 इज द मास ऑफ bullet, small m is the mass of bullet, capital M is the mass of gun, initial velocity u, this is the initial velocity of small m bullet, ये ले लिया हमने u1, initial velocity of gun u2, final velocity of bullet v1, final velocity of gun v2. We can apply momentum before collision, same, m1, this is m u1 plus capital M u2 is equal to m v1 plus में capital M v2, but before firing u1 and u2 both are 0, u1 and u2 both are 0. It means before collision, before firing, the total momentum is equal to 0 before firing, and after firing m1 mv1 plus में mv2, whereas v1 is the velocity of gun, velocity of bullet, and v2 is the velocity of gun, or we can say m small v plus में capital M or capital V equal to 0, or we can derive the formula by this way, इससे भी हम निकाल सकते हैं। And now thanks for watching video, and next हम करेंगे इसके बाद NCERT के बचे हुए क्वेश्चन, और प्लीज वी रिवाइज केयरफुली ऑल द क्वेश्चन, ऑल द टॉपिक।